आज का टॉपिक उन छात्रों के लिए है जो बीपीएससी, यूपीएससी एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। तो हम सबसे पहले जानते हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर सन 1772 यानी 1772 तक बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। और प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा, बंगाल का। उसके बाद यही गवर्नर जो है गवर्नर जनरल बन गया। कब? गवर्नर जनरल 1772 के बाद बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बन गया। याद रखिएगा, गवर्नर गवर्नर जनरल बन गया। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग उसके सन 1833 यानी 1833 तक रहा। अब आते हैं 1833 से 1857 यानी 1833 से 1857 तक गवर्नर जनरल क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि 1857 की क्रांति तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, जिसमें क्या होते थे? भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो अब बन गए वायसराय। कब? सन 1857 की क्रांति के बाद भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा। प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये अंतिम वायसराय थे। अब हम दो लोगों की उपाधि आपको बताते हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को आलमगीर, आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड क्लाइव को आलमगीर के द्वारा उमरा की उपाधि दी गई थी। पूछा भी जाता है कि उमरा की उपाधि किसको मिली थी या किसने दी थी? तो लॉर्ड क्लाइव को आलमगीर के द्वारा उमरा की उपाधि दी गई थी। और बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? तो बंगाल का शेर वेलेंजली को कहा जाता था। वेलेंजली को कहा जाता था। ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक रखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरीके से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके सामने टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।